जय साईं राम। देखिए, साईं बाबा ने कभी भी किसी भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कभी भी भेदभाव नहीं किया। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई जानवर हो, सब उनके द्वारका माई में शरण पाते थे। आज की जो इस वीडियो की थीम है, वो ये है कि मैं बताऊंगा कि कैसे बाबा जो आपको कहते हैं, संदेश देते हैं, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो आगे तक मतलब अगले जन्मों तक देख के, सोच के और वो आपके लिए संदेश देते हैं। ऐसी कुछ कहानी हम जानेंगे और एग्जाम्पल लूंगा मैं महालसा पति जी का। महालसा पति जी बहुत ही गरीब थे, मतलब उनका जीवन पूरा गरीबी में बीता। उनकी 3 बेटियां थी और तीनों की शादी अलग अलग गांव में हुई और एक बेटा भी था उनका। लेकिन महालसा पति जी ने कभी भी बाबा से कुछ धन दौलत संपत्ति की आशा नहीं रखी। अगर वो चाहते और मांगते तो शायद दुनिया का कोई ऐसा खजाना नहीं होता जो महालसा पति के पास नहीं होता। लेकिन उन दुनिया के खजानों को छोड़ के महालसा पति जी ने साईं बाबा का साथ, उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन मांगा। उनने अपना जीवन भले ही गरीबी में जिया हो, लेकिन अपना विश्वास उन पर, अपने गुरु पर कभी कम नहीं हुआ। और ये सीख है उन सब लोगों के लिए जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और ये सीख उन लोगों के लिए है जो जिनको ये समझना चाहिए है कि अपने गुरु पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना। ऐसी कुछ घटनाओं का मैं जिक्र अब करता हूँ आपके सामने। एक बार महालसा पति जी थे तो बहुत गरीब और उनके कुछ संबंधी थे। उन संबंधियों ने दूसरे गांव से महालसा पति जी को भोजन के लिए बुलाया, डिनर के लिए बुलाया। अब महालसा पति जी ने एक्सेप्ट कर लिया और वो बाबा के पास गए। तो बाबा से उन्होंने पूछा कि मुझे इन इन संबंधियों ने भोजन के लिए अपने गांव बुलाया है, तो मुझे जाने की आज्ञा दे। अब बाबा प्यार से महालसा पति को भगत बुलाते थे। तो बाबा ने कहा कि भगत, तुम वहां मत जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारी इंसल्ट होगी, यानी कि बेइज्जती होगी। अब महालसा पति जी ने सोचा कि इंसल्ट कैसे होगी, और मेरे संबंधी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं क्यों नहीं जाऊं। फिर भी थोड़ा कह के बाबा ने कह दिया कि चलो, तुम्हारा मन है तो जाओ। अब महालसा पति जब अपने संबंधी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो उनके संबंधी थे, जिन्होंने इनवाइट किया था उन्हें डिनर या लंच के लिए, उन्होंने पहले ही खाना खा लिया। और जैसे ही महालसा पति पहुंचे तो वो हाथ धो रहे थे। ये देख के महालसा पति जी को बाबा की कथनी, बाबा का कहना याद आया कि बाबा ने कहा था कि मत जाओ, तुम्हारी वहाँ इज्जत नहीं होगी, और जहाँ इज्जत नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बात उनको गहराई तक सोच में आ गई और महालसा पति जी ने वहाँ पे मिले संबंधियों से, कुछ कहा नहीं और भोजन भी नहीं किया। लेकिन महालसा पति जी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, भले ही वो गरीब थे, लेकिन वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्होंने भोजन नहीं किया और अपने संबंधियों के यहाँ से वापस लौट आए। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि बाबा का जो कहना था वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था, क्योंकि आगे तक सोचना, समझना और आपके अगले जन्मों तक को देखना, उस पे बाबा जो आपको एडवाइस देते थे, वो मतलब उसके अलावा कोई इससे बेस्ट एडवाइस कोई हो ही नहीं सकती। और महालसा पति इतने प्रिय भक्त थे, तो बाबा उन्हें समझाते थे कि भगत, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जहाँ भी महालसा पति को जाना होता था तो बाबा से पूछते थे, और बाबा उन्हें हमेशा ये कहते थे, टेंशन मत करो, जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। फिजिकली भले बाबा उनके साथ नहीं जाते हों, लेकिन आंतरिक दृष्टि से बाबा की नज़र, उनकी सेफ्टी, उनका जो गाइडेंस है, उनका जो सिक्योरिटी है, वो महालसा पति जी के साथ हमेशा रहती है। और ये सब भक्तों के साथ रहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक घटना और बताते हैं जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि बाबा की एडवाइस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार महालसा पति जी ने को न्योता आया कि दूसरे गांव में एक ग्रंथ पढ़ने के लिए, एक पोथी पढ़ने के लिए बुलाया गया उनको। महालसा पति जी ने न्योता स्वीकार कर लिया। अब वो बाबा के पास गए तो बाबा ने उनसे कहा कि भगत, मत जाओ ये ग्रंथ पढ़ने, क्योंकि उस गांव में लड़ाई हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे।
अब महासापति दुविधा में आ गए, क्योंकि एक्चुअली इतना सम्मान देके उन्हें बुलाया गया ग्रंथ पढ़ने के लिए और उन्होंने हाँ भी कर दी। अब वो नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये पुण्य का काम था। अब महासापति कैसे तैसे परमिशन लेके चले गए। बाबा ने कहा चलो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। महासापति जैसे दूसरे विलेज पहुंचे और ग्रंथ पढ़ना शुरू किया वो, तो सब भीड़ थी वहां पे। क्या है, भोजन का भी एक आयोजन कर रखा था। तो कुछ लड़के भोजन करते करते आपस में झगड़ने लग गए, और जब वो आपस में झगड़ने लग गए तो ऐसे करते करते लड़ाई आपस में शुरू हो गई। फिर वो आपस में लाठी वगैरह एक दूसरे पर लेकर टूट पड़े और लड़ाई हो गई, पूरे उस पंडाल में लड़ाई हो गई। ये देख के जो वहाँ के लोग थे, जो ग्रंथ सुनने आए थे, कथा सुनने आए थे, वो सब चले गए। तो महासापति भी वहाँ से जैसे जैसे अपना ग्रंथ बांधा और उठ के वहाँ से भी चले गए महासापति जी। और लौट के आके वो बोलते हैं, बाबा आपने ठीक कहा था, देवा आपने ठीक कहा था, वहाँ पे भी लड़ाई हो गई और कार्यक्रम पूरा ही नहीं हो पाया। तो ये हमें बताता है कि किस तरह से महासापति की बाबा ने रक्षा की जीवन भर उनको गाइडेंस देकर। और अगर किसी न किसी वश महासापति उनकी आज्ञा का पालन नहीं भी कर पाए तो परिणाम भी बुरा नहीं रहा। मतलब महासापति जी को सेफ गार्ड किया, ध्यान रखा, दृष्टि रखी बाबा ने हमेशा। इसी तरह अगर आप और भी अच्छी अच्छी कहानी, असली स्टोरीज जानना चाहते हैं साईं बाबा से रिलेटेड, साईं बाबा के भक्तों से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। जय साईं राम।